दूसरी सहेली से बोली बहना, जब समझ में ना आई के करी के छेन घड़ा मोए दिनों में कैसे जल भरी लाऊंगी बहना कैसे टेक निभाऊंगी, बहना कैसे टेक निभाऊंगी। बोली पानी भरने की बात है तो पानी तो हम भर लें, पानी तो हम भर ही सकते, लेकिन पैर को अंगूठा धोए के पियावे पति को, जब बहुत गलत बात है। और बोली अरे करके छेन घड़ा मुए दिनों में कैसे जल भरी लाऊंगी, दैया कैसे टेक निभाऊंगी, दैया कैसे जल भरी लाऊंगी। और वेद बोले अरे कहे वेद पानी भरी लाओ, धोई अंगूठा पति को पिबाओ। बोली हूँ पतिव्रता कैसे अंगूठा धोई के उन्हें पिबाऊंगी, दैया कैसे जल भरी लाऊंगी, दैया कैसे जल भरी लाऊंगी। अरे हूँ पतिव्रता कैसे अंगूठा धोई के उन्हें पिलाऊंगी, दैया शर्म से मैं मरी जाऊंगी, दैया शर्म से मैं मरी जाऊंगी। अरे कैसे धोई अंगूठा में घर में पति को पिबाऊंगी, दैया नरक कुंड में जाऊंगी, दैया नरक कुंड में जाऊंगी। अरे करके छेन घड़ा मोए दिनों में कैसे जल भरी लाऊंगी, दैया कैसे टेक निभाऊंगी। अब पानी भरने के लिए कोई राजी ना है भाई। कुछ देर आपस में बातचीत करती रही, और जब काफ़ी देर हो गई जब ना सोची कि हम पानी भरला में पैर को उठा धो के पियाई दी, जब कुछ ना बहुत देर लोग बातचीत करती रही और कोई पानी भरने को जब राजी नहीं भाई। जब अपनी अपनी कथा कई बैठी गई खामोश, पाई सारो श्याम को वेद को आओ जोश। जब सब खामोशी के बैठ गई और सोचने लगी हम पैर को अंगूठा धोए के ना पिए, चाहे पतिव्रता रहें और चाहे न रहें। अब वेद जो हते सो कन्हैया को इशारा पाई के चिल्लाने लगी, बोले बनती पतिव्रता नारी हो करो तुच्छ सुन काम। बोले बनती पतिव्रता नारी हो करो तुच्छ सुन काम, और बातें सुन के वेद की बोली उठे घनश्याम। वेद बोले चिल्लाई के कि तुम इतनी बड़ी पतिव्रता बन रही हो और कोई पानी भरवे ना जा रही हो, ऐसे ही पतिव्रता बनी फिर रही हो। तो भगवान कन्हैया वेद की बात सुन के चारपाई पे उठ के बैठ के बोले देखो जो 16,108 हैं और एको पानी भरवे को ना जाती। और हम बताएं एक विवाह हमारे और राधा के संग में भव तो भांडीन वन में जो ब्रह्मा जी ने कराव तो अब राधा को बुलवा लो, राधा की आजमाइश करके देख लो कि वो पानी भर के लाई हैं, पैर को अंगूठा धो के पियई हैं, या नरक में गई हैं या धोए के अंगूठा पी हैं, नौ का आजमाइश करके देख लो। सो वेद बोले कि अब तुम सबकी तो बस की बात ना है, लेकिन अब वेद बोले वेद राज ऐसे तुमको बताऊं कैसे, भरी के लाभ गिनीर श्री वृषभान दुलारी, भरी के लाभ गिनीर श्री वृषभान दुलारी। वेद बोले क्षमा करें
ये कहानी उस समय की कह रहा हूँ जब 100 वर्षों का वियोग सहने के बाद में राधा मिली थी, उस समय की कहानी। बोले वेदराज ऐसे सबको बताऊं कैसे, भरी के लाभ गिनी रयो ब्रसुभान दुलारी, भरी के लाभ गिनी रयो ब्रसुभान दुलारी। बरसों पहले विवाह किया ना उनका कभी ध्यान किया, पड़ी ऐसी प्रेम दीवानी, रोए रोए कटी जिंदगानी। सुनिया नंद दुलारे, सुनिया नंद दुलारे, आवे राधा रानी दुख की होई अखीर, आवे राधा प्यारी, भरी के लाभ गिनी रयो ब्रसुभान दुलारी। अब वेद ने, भगवान कन्हैया ने राधा को खबर भिजवाई थी। अरे खबर दई है पठबाई, लो राधा को बुलबाई, चली है राधा प्यारी, मिलेंगे आजू बिहारी। हाँ चली है राधा प्यारी, मिलेंगे आजू बिहारी। भागी है बीमारी, सुनिया नंद दुलारे, देखी सूरती आई जब ब्रसुभान दुलारी, देखी है तस्वीर योए ब्रसुभान दुलारी। राधा को जब खबर भिजवाई दे तो राधा को बुलवा लो। और राधा पहुंची। बहुत वर्षों के बाद में राधा मिली थी भगवान से। एक दूसरे के चेहरा की तरफ देख करके टकटकी लगा गए। लेकिन जब वो बीमारी और समस्या देखी तो वैद ने कही, राधा तुम्हें घड़ा में पानी भर करके लाना होगा, लेकिन एक बात और ध्यान रहे, अपने पाँव को धोए के अंगूठा तुम्हें भगवान को पिलाना पड़ेगा जब ठीक होंगे। और जब बात तो ध्यान रखियो, तुमने अगर अंगूठा धोए के पियाओ तो तुम्हें नरक में और जानो पड़े। जब बात को ध्यान रखिए। राधा बोली, वैद की हम चाहे नरक में जाएं चाहे स्वर्ग में जाएं, हमें केवल कन्हैया से मतलब है। चाहे हम नरक में जाएं और चाहे आजे मत जाएं, हमें जवाब से कोई मतलब ना है। राधा बोली कि हम 1 जन्मों तक नहीं 7 जन्मों तक नरक में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कन्हैया से केवल मतलब है। और इसी समय राधा जो होती, अरे मन में सुमिरी श्री कृष्ण को राधा, अरे बड़ी गई भ्रात गारी है, और मटकी लई उठाई है भैया, मटकी लई उठाई है। बहे घड़ा लो राधा ने। अरे सुमिर के